हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है पेपर आज का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है 24 तारीख को यूपी पुलिस के लिए। सेकंड शिफ्ट वाला ये आज हम पेपर देखेंगे इसमें। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए जो सेकंड शिफ्ट का जो आज पेपर हुआ 24 तारीख को, उससे पहले 23 तारीख को जो दोनों शिफ्ट हुए थे उसका एनालिसिस हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो सुबह जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 24 तारीख का वो भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे आज की जो सेकंड शिफ्ट है 24 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, उसके आंसर्स हम देखेंगे वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी का जेड वाई एक्स लिखा है तो डी ई एफ क्या होगा? ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। तो डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू। ई का उल्टा क्या होता है? वी। एफ का उल्टा होता है यू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डब्लू वी यू। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इसमें से अलग छाटिए। इसमें देखिए ये आपस में सारे सम अभाज्य सारे आपस में भाग हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें से ये बताना है कि इसमें से अलग नंबर कौन सा है। इसमें से अलग नंबर कौन सा है? जैसे ये काटोगे 6 दूनी 12, 6 5 30, 2/5, 2/5। ये काटोगे तो 9 3 27, 9 9 81, 3/9, ये भी 3/9। ये काटोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये भी 2/4, 2/4। ये काटोगे तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 होता तो कुछ सोचते, ये आसान नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। एस मान क्या आएगा? ऑप्शन ए है इसमें जो एस मान दे रखा है। अगला है कि एक प्लेन में एक चतुष्फलक है और इसके इंटरसेक्शन में एक त्रिभुज का ट्रायंगल बनता है, ऐसे कितने प्लेन बना सकते हैं? यानी कि एक टेट्राहेड्रल दे रखा है नीचे। ठीक है, और उसके बाद इसको इस हिसाब से काटा जाता है कि एक राइट एंगल एक जो लेवल पे है वो एक समबाहु त्रिभुज बनती है, ऐसे दो प्लेन बनेंगे। टेट्राहेड्रल जो होता है उसके ऊपर दो ऐसे काटेंगे तो दो समानांतर त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चार मित्र एक पंक्ति में बैठे, सैम है वो टॉम के दाई ओर बैठा है, एमी टॉम के बाई ओर बैठा है। यानी कि टॉम बीच में हो गया, इधर सैम हो गया, ये टॉम हो गया और इधर एमी हो गया। उसके बाद लेकिन उसके बगल में नहीं है, तो इसके बीच में कोई और बंदा बैठा है। और लास्ट में पूछे सबसे दाएं, तो सबसे दाएं कौन बच गया? सैम ही बच गया, क्योंकि पहली इन्हीं लाइनों से निकल जाएगा कि जो सैम है वो टॉम के दाईं तरफ है और एमी बीच में, लेकिन एमी इसके बगल में नहीं है, तो एक बंदा यहाँ पे बीच में आ जाएगा। तो सबसे राइट में पूछा, राइट में कौन आएगा? सैम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अरुण ने 800 रुपये में साइकिल खरीदी, 920 में बेच दी, लाभ क्या आएगा? तो कितने का लाभ हो गया? 120 का कितने पर? 800 पर। इसको सारा काट के, और ये 15% इसका लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से अलग निकालो। अलग है 3, 17, 19 और 9। तो ये जो 3, 17 और 19 ये अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 एक भाज्य संख्या दे रखी है। ठीक है, तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख, इसमें से ये जो दे रखी है, ये आकृति बनाने के लिए चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी? तो सीधा सा दिख रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक बीच में भी लाइन है एक्स्ट्रा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बोलो चाहे रेक्टेंगल, लेकिन इसके अंदर पार्टीशन हो रखा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है ओड वन, और ये देखिए इसमें और इसमें, इन तीनों में जो ट्रायंगल है उनके बीच में गैप है एक स्ट्रेट लाइन का, और ये दोनों एक साथ कंबाइन दे रखी है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए 64 में से 7 घटा रखे हैं, इसमें से फिर 7 गए, तो यहाँ पे 7 गए तो कितना आएगा? 43, 43 में 7 जाएंगे तो 36 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 43, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें नेक्स्ट बताना। तो इसमें इनका अंतर कितना हो गया? 5 कम, यहाँ पर 10 कम हो गए, यहाँ पर 20 कम हो गए, तो आगे कितना कम होएगा? 40 कम करने पड़ेंगे। 5 फिर उसका डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। तो 245 में से 40 गया तो कितना बचेंगे? 205। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
अगला, इनमें से अलग क्या है? बर्गर, पिज्जा, कुकीज, तीनों एक है और मिल्क शेक इसमें अलग हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है ये जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है, इसका एकदम घुमा के ये बना दिया, इससे ये घुमा के ये बना दिया, तो इसका जो क्या बनेगा? पहले बात तो इसमें जो भरे हैं ये दोनों तो हट जाएंगे। अब बनेगा खाली, इसका खाली बनेगा और इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से इसमें ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऑप्शन 5 वाला बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है, नंबर 5 की जो इमेज है वो इसके अंदर बनेगी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसमें से कौन सी आकृति बनेगी? तो ये देखिए हेक्सागन का ट्रायंगल बना दिया, तो हेक्सागन की ट्रायंगल जो सीधी ट्रायंगल है वो ये है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 ओड वन छाटना, ये बी है, बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, डी 4 पर है, 4 का स्क्वायर 16, तो 38 है, तो किसी का स्क्वायर बनता ही नहीं, वैसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछिए इसके अंदर, ये वही क्वेश्चन है, अगर नहीं आता तो जो मैक्सिमम होता है उस पर आंसर लगा दिया करो। 18 इसके अंदर ट्रायंगल बनेगी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। आशा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसकी भांजी लगेगी, बहन की बेटी भांजी लगेगी उसकी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से अलग छाटना है 23, 63, 17, 11, तो तीनों अभाज्य संख्या, लेकिन 63 है जो भाज्य संख्या जो 3 से भाग होती है। इस क्वेश्चन में सारा कुछ दे रखा, इसमें ये पूछा है कि जो 3 डॉट हैं इसके अपोजिट में क्या होगा? अपोजिट में जो होगा वो दिखेगा नहीं, तो 3 के अपोजिट में 2 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट में 4 भी नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट में 6 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, तो क्या बच गया? 5 ही बच गया जो 3 के अपोजिट में रहेगा, क्योंकि जो अपोजिट वाला नंबर वो हमें किसी भी डायरेक्शन से दिखेगा नहीं। अगला है कि एक लड़की की ओर इशारा करते विनोद ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। पिता की इकलौती बहन की बेटी है, यानी कि वो बुआ की बेटी हो गई उसकी, तो क्या लगेगी? वो कजिन लगेगी, बुआ की बेटी लगेगी उसके। 19 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो पद दे रखा है ये आपको पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन है कोमल, कोमल का मतलब होगा मृदुल। ठीक है, उचित शीर्षक ये इसका आत्मनिर्भरता, इसका उचित शीर्षक हो जाएगा, बाकी आप देखना। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25, कबीर की उलट बंसियों में कौन सा रस है? और वो है अद्भुत रस। निम्नलिखित में सही लोकती वो है न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। इसमें है कि समरूपी भिन्न अर्थ, यानी कि बोलने में एक से है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो अगर आपको ना भी आता हो तो बोलने में एक से सिर्फ ये तो है अवधि और अवधि, ये 2 ही वर्ड ऐसे जो एक साथ बोलने में है, बाकी तो अलग अलग बोलने में है। चरण कमल, चरण के समान जो कमल है, चरण के समान कमल वाला, और इसमें जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास आ जाएगा। सरोज, सरोज बोलते हैं कमल को, और अरविंद भी कमल को बोलते हैं। इसका 29 का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा अरविंद। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसकी कहावत क्या होगी? वो होगा दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही अर्थ वाला सुनो, सर और सर, बाण और भला आदमी गलत है। कुलवंश शीतल ये भी गलत है। आकार और आकर और आकार ये सही है। आकर यानी कि खान और आकार मतलब आकृति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में है विसर्ग संधि। मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? और ये होता है देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला होता है, ये गलत है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देश से निकाला होता है, देश पर निकाला नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? और ये होते हैं 52। घ, घ क्या है? घ का स्थान क्या है? कंठ। कै ख ग घ इनका कंठ से होता है। च छ ज झ ये वो तालु से होते हैं, और ट ठ ड ढ वो मुर्दा से होते हैं। ठीक है, और ये तय थ द धन है वो दंत से होते हैं, ध्यान रखना। गुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, और ये होता है अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास। अगला है अंधायुग, सॉरी इसके अंदर आएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। ऑप्शन डी रहेगा तत्पुरुष समास, इसका आंसर आएगा। अंधायुग किसकी करती है? और ये है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 37 का। 38 है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, होगा नहीं होगी आएगा। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम से भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को क्या पुरस्कार दिया था? उसको पुरस्कार मिला था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी की ठ ध्वनि किससे उठती है?
ठे ध्वनि किससे होते हो? ठे ध्वनि जो कै खे गै गढ़ वो होते हैं कंठ से। चे छे जय जो होते हैं वो तालु से। और ये होता है टे ठे डे ये मूर्धा से होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में पर्यायवाची में कौन सा सही नहीं है? मेघ वारिधर सही है, सरस्वती का वाग्य सही है, समुद्र और आदित्य ये गलत है, क्योंकि आदित्य सूर्य होता है, सूर्य को आदित्य कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सोठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं? और वो होती है 11। विषम पंक्तियों में 11 मात्राएं होती है, सम संख्या में 13 मात्रा होती है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो वो होता है संप्रदान, संप्रदान कारक के लिए, ठीक है। इंद्रिय शब्द का विशेषण वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रिय, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? वो अव्ययभावी समास। अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास है। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया था? और ये दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। किसको दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? और वो आभार, आभार शब्द पुल्लिंग है। पशु पाशुपण, इसमें क्या है? तो पशु का तो हो गया जानवर, और पण का मतलब होता है मूल्य, तो इसका आंसर हो जाएगा जानवर, रेत और मूल्य, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ए उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? ए उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? और वो बना है अथा। अम्लीय किसका पर्यायवाची है? और ये पर्यायवाची है अमृत का, सुधा। सुधा भी अमृत को ही बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन सी। कौन सा एक स्वर संधि का उदाहरण है? और वो है पवन। पवन एक स्वर संधि का उदाहरण है। गिद्ध का स्त्रीलिंग क्या होगा? वो होगा गिद्धड़ी, ऑप्शन डी। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित वाक्यों में से किस कार्य में आसन भूत है? आसन भूत है, और वो होगा मोहित स्कूल पहुंच चुका है। आसन भूत, जो काम अभी अभी पूरा हुआ हो वो है आसन भूत, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय किसके अंदर है? सीता और गीता पढ़ती है, सीता और गीता, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, ऑप्शन सी 55 का हो जाएगा आंसर। कंजूसी से धन बरतने वाला वो होता है कर्पण। जो कंजूस होता है उसको कर्पण बोलते हैं। अल्प वही होता है जो कम खर्च करता है, लेकिन कंजूस को बोलते हैं कर्पण, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 का, इसमें रिलेशन दे रखा है, उसमें पूछे कि इसमें से किससे बनेगा? के एच की सास है, के एच की सास है, और ये जो बनेगा इसमें, ये आप एक बार खुद से सोल्व कर लेना। जहाँ तक मेरा आइडिया है ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए से ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यदि 987 को 123, 741 को 369 कोडित किया तो 269 को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसमें एक चीज़ देखो, 9 को किससे लिखा गया है? 1 से, क्योंकि दोनों में 9 कॉमन है, दोनों में 1 बन रहा, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 1, और ये सिर्फ ऑप्शन एक में ही है 1, ठीक है। 841 इसका बनेगा। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेन 600 मीटर पुल को कितने समय में पार करेगी? तो ट्रेन की स्पीड 90 है, इसको 5/18 से गुणा करेंगे। 90 को 5/18 से गुणा करेंगे ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए, तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड खंबे की करती है 15 सेकंड में पार, और इसकी जो पुल की लंबाई है वो 600 मीटर है, और उसको आपको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42 सेकंड, आपसे आंसर आ जाएगा। एस वी का देवर है, पी एस टी का पिता है, टी पी का हीरो, आर की बहू है, पी वी से किस प्रकार संबंधित है? तो आई थिंक ये इसका पिता आंसर आ जाएगा, पी और वी का संबंध पिता आ जाएगा। नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। रीना नमिता से भी लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है? और वो आ जाएगा रीना। रीना तीसरा सबसे लंबी है, तीसरी सबसे लंबी है। इसमें अगली संख्या पहचानो, ये इसका 2 गुना, ये इसका 3 गुना, ये 4 गुना, फिर ये आगे 5 गुना, तो इसका 6 गुना। 120 का 6 गुना 720, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है ये, इसमें बताने की अगली संख्या, ये 6 चौक 24, ये इसमें जो ट्रिक लग रही है वो है जैसे 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 के क्यूब में से 2 घटा दिया 6 आ जाएगा। 3 के क्यूब 27, 27 में से 3 घटा दिया 24। 4 के क्यूब बनता है 64, 64 में से 4 घटा दिया 60। 120 यानी कि 5 के क्यूब कितने होगा? 125, 125 में से 5 गया तो 120। तो आगे क्या बनेगा? 6 के क्यूब में से 6 घटा दो, 6 के क्यूब बनती है 216, 216 में से 6 गया तो 210, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 के क्यूब में से 2 घट रहा है, 3 के क्यूब में से 3, 4 के क्यूब में से 4, 5 के क्यूब में से 5, तो 6 के क्यूब में से 6 घटेगा। इसमें अलग क्या है?
इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है जैसे P है, P जिस लेटर पे है, P है 16वें नंबर पे, 16 क्या होता है 16, इनको आपस में जोड़ेंगे कितना बनेगा 7, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, तो P 49 लिख रखा है। T होता है 20 पे, 20 में 2 + 0 2, 2 का स्क्वायर 4, T 4 सही है। Z होता है 26 पे, 26 का मतलब 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64। K होता है 11 पे, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए, K 4 आना चाहिए, K 9 नहीं होता, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। K 9 है वो गलत दे रखा है, यानी कि जो नंबर है उनको आपस में जोड़ के स्क्वायर कर रखा है, जिस नंबर पे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस पे। ऑक्सीजन का क्या काम है, जलाना, तो बुझाने का काम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाती है। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखते हैं तो दाएं छोर से छठे अक्षर के बाएं ओर से 13वां वर्ण कौन सा रहेगा, ये आपको चेक कर लेना, ये एच ही शायद आएगा, ठीक है, ये आपको ट्राई कर लिख लेना अपने आप। यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद क्या वार पड़ेगा, यानी कि 23 तारीख को क्या वार पड़ेगा। 5 तारीख का गुरुवार है, 19 तारीख का भी गुरुवार आएगा, 19 के 4 दिन बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, तो क्या आंसर आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 6 लड़की एक वर्ताकार में बैठे, सभी का अमाउंट को जेड, पी के बाएं तो पी के दाएं को इसमें बैठा है, और इसमें पूछा कि पी के दाएं कौन बैठा है, पी के दाएं जो पी के लेफ्ट में कौन बैठा है, एक्स, पी के लेफ्ट में एक्स बैठेगा, ये आप सोल्व करके देख लेना, एक्स इसका आंसर आएगा, मैंने सोल्व करके देखा था। अगला है कि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम में उड़ रहा है तो किस दिशा में उड़ रहा है, वो पश्चिम दिशा में ही उड़ रहा है, ये पूर्व में नहीं आएगा, इसका पश्चिम दिशा ही उत्तर आएगा। अगला है कि इसको पूरा करें, 2 इसमें 3 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, आगे 9 जोड़ोगे तो 17 और 9 26, 26 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें 11 भी जोड़ सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या जोड़ रखी है 3, फिर 5 भी अभाज्य है, फिर 7 भी, अगर 11 जोड़ेंगे तो 28 भी इसका आंसर हो सकता है। 26 और 28 दोनों ही इसका आंसर पॉसिबल है, तो 70 जो क्वेश्चन है इसका ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, ए और सी दोनों ऑप्शन सही माने जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के। अगला है कि 27 वस्तुओं का क्रयमूल एक्स के विक्रयमूल एक बराबर लाभ 35% है तो इसका मान क्या होगा। लाभ 35%, 35% मतलब 35/100, ठीक है, यानी कि 7/20, यानी कि 20 की चीज़ कितने में बेची 27 में, और यहाँ पे ऑलरेडी 27 है तो उसका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 35% होता है 7/20, यानी कि 20 की चीज़ कितने में बेची 27 में, यहाँ पे ऑलरेडी विक्रय मूल्य 27 है तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 20 रुपये। 15 किलोमीटर उत्तर में जाता, फिर पूर्व को मुड़ता, फिर 15 किलोमीटर तक, फिर बाएं मुड़ता, फिर 15 मीटर दाएं, इसमें ये बनेगा 15 और फिर 15, और प्रारंभिक बिंदु से क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 30√2, ठीक है, 30√2, और ये इसका उत्तर पूर्वी आंसर सही हो जाएगा। ये आपको डायग्राम बना के आपको सोल्व करके देखना है। ये अगला ये बायोग्राफ दिखाया, अलग अलग किस राज्य में कब विद्युतीकरण किया गया था। अब पूछा कि राज्य बी में उन गांवों की संख्या 2013 में किया गया था, राज्य डी का कितना % है जो 2012 में किया गया था। राज्य बी में जो 2014 में किया गया था, तो 2014 ये है, और राज्य बी तो इसमें जो किया गया था ये है 40 गाँव में। उसके अलावा पूछा राज्य डी जहाँ पर 2012 में किया गया था 2012, और राज्य डी में वो किया गया था 50 गाँव में, तो कितना % हो गया, 50 का कितना % है 40, ये एक बार आपको ट्राई करके देखना है। इसमें जो पूछा है वो है कि इंग्लिश में सही समझ में आएगा, द नंबर ऑफ विलेजेस इन स्टेट बी वेर इलेक्ट्रिफिकेशन वाज डन इन 2014, 2014 स्टेट बी में वो कितने 40, और 2012 में स्टेट डी, 2012 स्टेट डी, और ये है 50, ठीक है, तो ये इसका कितना % होगा, कितने % ये गांव थे इसका किया गया था, इसका जो हो जाएगा, इसमें ये पूछा गया है कि जो गांव थे पहले इसमें थे 40 गांव, दूसरे में है 50 गांव, तो ये इसका कितना % हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका 80% हो जाएगा, क्योंकि 50 का 80% ही 40 होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का कितने % 40 होता है 80%, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि W x और y की माँ है, Z x का पति है, तो Z के लिए W क्या है,
जेड के लिए डब्लू क्या है ये आपको सोल्व करके देख लेना है। इसमें शायद माँ या सास बनेगी, एक आपको चेक करना है इसमें से। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15:19 के अनुपात में घटाई जाने से कि 3:4 का अनुपात प्राप्त हो, और इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मितता की आय सित्ता की आय से 125% अधिक है, तो सित्ता की आय मितता की आय से कितनी कम है। यानी कि एक की आय अगर 100 है तो दूसरे की आय कितनी हो जाएगी 225। अब ये पूछा इनका अंतर कितना है, वो ये 125 का 125/225 आपको कर देना है। 125/225, ठीक है। 9 से ये भाग जाएगी और 125 अपॉन में 225 ये आ जाएगा। 125/225 गुणा में 100, 25 नहीं में 225, 25 चौक 100, और ये आ जाएगा 500/9, ठीक है। यानी कि 55.55 ये इसका आंसर हो जाएगा। 76 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 है कि जब हम किसी लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का HCF की गणना करते हैं तो अंतिम भाजक 2 होता है और क्रमित भागफल पहले के अंतिम 2, 4, 2 होता है, तो वह दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर हम HCF निकालते हैं तो इनका अंतिम भाजक को ये आपको सोल्व कर लेना। इसका उत्तर क्या आएगा, मेरे हिसाब से 18, 40 इनमें से कोई एक होना चाहिए, आप चेक कर लेना सोल्व करके। दो ट्रेन 29 किलोमीटर और 25 की स्पीड से चल रही है, एक व्यक्ति को 6 सेकंड में कार उसकी स्पीड बता, उसकी लंबाई बताइए, और इसमें जो आ जाएगा इनकी स्पीड जोड़ लीजिए, दोनों की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 54। 54 को 5/18 से मीटर पर सेकंड में करना है, तो 18 या 54 की 15 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड आ जाएगी टोटल, ठीक है। धीमी गति को 6 सेकंड में कहा, 15 6 90, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 90 मीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 वाले का। 53,240 की राशि 3 साल में 10 वर्ष इतने जमा है, तो मूल राशि क्या है, ये मिश्र दंड दे रखा है, इसकी मूल राशि पूछी गई है, ठीक है। और मूल राशि गई 3 साल में होती है 13,000, जो 3% जो होता है, यानी कि 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10% का होता है 331 पॉइंट कुछ 33.1। अगर मिश्र दंड दे रखा तो 133 हो जाएगा, और ये इसका लगभग कितना गुना हो जाएगा 13 39, 13 चौक 52, लगभग 4 गुना, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 40,000 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी 40,000 इसका आंसर आ जाएगा। कुल श्रमिकों की मासिक आय एस और टी है, यदि श्रमिकों का अनेक तुलना में 11 गुना तो श्रमिकों की मासिक ये आएगी 11S+T/12, ये इनका आंसर हो जाएगा। 80 का ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में उम्मीदवार थे 75 ने अपने मत डाले, मतलब उम्मीदवार थे मान लीजिए एक्स, 75 ने मत डाले, यानी कि 3/4 ने मत डाले अपने, उसमें से 2 मत अवैध हो गए, वैलिड कितने हो गए 98/100। एक को 9261 मिले जो कुल वैध मतों का 75% है, तो इसका 3/4 और ये किसके बराबर आ जाएगा 9261 के, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 11,600 या 16,800, जो एक आंसर इसमें से आ जाएगा, ठीक है। x गुणा 3/4 गुणा 98/100 गुणा 3/4, और ये किसके बराबर दे रखा 9261 के बराबर, x की वैल्यू हमें निकालनी है। 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है, जब पुलिसकर्मी पीछे करने लगता है चोर भागता है। चोर की गति 16 किलोमीटर, पुलिस की 20 किलोमीटर, पकड़े जाने से पहले कितनी, ये 4 आ जाएगा, और इस पुलिस की स्पीड आ जाएगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1000 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। एक क्रिकेटर 64 पारियों में रन बनाता है, 65 पारी में 0 पर आउट होता है, जिससे औसत 2 कम हो जाता है, यानी कि 65 वो बनाता है 2 रन कम हो जाते हैं, यानी कि 65 पारियों में 2 रन कम के औसत के हिसाब से 130 औसत हो गई उसकी, ठीक है। यानी कि 130 रन उसको बनाने थे, तो पहले एवरेज उसकी 130 थी, लेकिन अब उसको पूछा नई एवरेज कितनी हो जाएगी 128। अब एवरेज 2 से कम हो गई, तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी 128, नई एवरेज हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज 10 की दर से 4840 हो, तो मूल राशि क्या है, मूल राशि 4000 आ जाएगी। 2 साल में जो ब्याज होता है वो 222 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। और ये इसका लगभग 4 गुना, सॉरी 2 साल का जो ब्याज होता है 10 से 11, और 2 साल का होता है 12.1 2 साल का, तो ये इसका 4 गुना दे रखा, तो मूल राशि भी 4000 हो जाएगी। एक्स वाई एक काम को 12 और 18 दिन में करते हैं, एक साथ काम किया, 4 दिन बाद वाई ने छोड़ दिया, एक्स ने शेष काम किया है, पूरा दिन कितने काम, तो इसमें पूछा कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो पूरा काम में पहले हमें 4 दिन भी जोड़ने पड़ेंगे, ध्यान रख के चलना, ठीक है। 4 दिन प्लस वो बाकी बचे हुए दिन जुड़ेंगे, तो 28/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 85 वाले का, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एक ठेकेदार 40 दिन में सुरंग बनाने का जिम्मा लेता है, 25 पुरुष नियुक्त करता है, 24 दिन बाद देखता है कि एक तिहाई सड़क बनी है,
अतिरिक्त कितने नियुक्त करें कि 4 दिन पहले काम खत्म हो जाए। अतिरिक्त कितने नियुक्त करें कि 4 दिन पहले काम खत्म हो जाए। तो टोटल अतिरिक्त अब टोटल 100 आदमी हो जाएंगे, अतिरिक्त उसको 75 और नियुक्त करने पड़ेंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी एक वस्तु का खुदरा मूल्य 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेज में छूट पर 10% का शुल्क लेता है। इसे 4092 में अधिक बेचता तो 25% लाभ होता। तो व्यक्ति ने वस्तु की कीमत कितनी रखी थी, और इसका उत्तर हो जाएगा 18,600। आप सोल्व करके देख लेना, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, 1200 अधिक में बेचा तो 5% लाभ होता। टोटल अंतर कितना हो गया 25%। 25% की वैल्यू कितनी होगी 1200। 100% की कितनी होगी 12 चौक 4800। ठीक है। HF निकालना तो सबसे छोटी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम पूछा है। एलसीएम यानी कि इनमें से वो संख्या जो इनका मल्टीपल हो। 90 है, 90 का ध्यान रखना, जो बनेगी वो 10 का मल्टीपल बनेगी। तो 10 का मल्टीपल इसमें से सिर्फ एक ही संख्या है जो 10 से गुणा हो रही है, क्योंकि 90 में 10 है, 10 गुणा 9, तो 10 से गुणा होने वाली संख्या के लास्ट में 0 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं 90 वाले क्वेश्चन में। दो व्यक्तियों में संपूर्ण वेतन बराबर है, लेकिन मूल वेतन का 65% भत्ता लेता जबकि उसको 80% भत्ता, यानी कि एक्स का 65% मिलता है और वाई को 80% मिलता है। अब इनका अनुपात पूछा है, तो एक्स का तो हो जाएगा 80 और इसका हो जाएगा 65, 80:65 में। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 16:13 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का बी इसका उत्तर हो जाएगा 16:13। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 20 की छूट देता है, क्रय मूल्य पर 44% लाभ होता है। तो अंकित मूल्य का लाभ प्रतिशत बताइए, और ये जो लाभ परसेंट हो जाएगा ये 80% लाभ इसका हो जाएगा। एक गांव का मेला, उसमें 5,000 रुपये का घोड़ा हाथी खरीदा, 25% घोड़े पर और ऊँट को 20% हानि पर बेचे, दोनों का समान मूल्य है। तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था, ये आपको सोल्व करके देख लेना है। सस्ते जानवर का 2,000 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। दुनिया भर में जोखिम आपदा को दिशा निर्देश प्रदान करने का कौन सा, और वो है UNDR, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, और ये लिखी गई थी शशि थरूर के द्वारा। G20 में जी का मतलब क्या है, जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। उसके बाद अगला है क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान किस प्रकार से, वो क्षेत्र कार्य आधारित जो क्षेत्र कार्य है जो उसके ऊपर और ये होता है प्रयोग सिद्धि। APJ अब्दुल कलाम की PUR और ये थी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 98 का ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान, नरोरा कहाँ पर है, ये बुलंदशहर के अंदर है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, यूनाइटेड किंगडम की है पोल स्टेरलिंग। ग्रीन हाउस गैस से क्या है, गैस दैट्स एमिट एंड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित भी करती है उनको छोड़ती भी है। प्रत्येक पंजीकरण की जो पहचान GST वो होता है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन ए। साइबर सुरक्षा पहल 2018 में शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी थी इंदिरा गांधी। भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक ये होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का नाम है इफ्को, आपको पढ़ा होगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। ठीक है, इफ्को इसको बोलते हैं। 107 का ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ये आपको चेक करना है खुद से। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये पहले वाले पेपर में भी आया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 108 का। कैशलेस अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा, डिजिटल इंडिया के आने से कैशलेस अर्थव्यवस्था हुई है। 109 का डी आंसर हो जाएगा। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा गया, वो है चरक संहिता, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पंचायत राज, वो 243 में है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 111 का। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। SAC कोड, इसमें कितने अक्षर होते हैं, 6 अक्षर होते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ब्रिटिश से भारत कब आजाद हुआ था, ये हुआ था 1947, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 1997 में अपनाए गए किस संधि को रासायनिक अधिकार, और वो थे रासायनिक हथियार सम्मेलन, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। केमिकल वेपन्स इसमें भी दे रखा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट में राजदूत में सितंबर 2 किसे नामित किया गया, वो तो कैप्टन बाना सिंह। वार अगेंस्ट वेस्ट कैप्टन बाना सिंह। ये तो ऑप्शन से हट जाएगा, ये दोनों स्पोर्ट्स के हैं, ये हीरोइन है, इसका कोई मतलब नहीं, तो कैप्टन बाना सिंह इसका आंसर हो जाएगा।
कोशिका में राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन का जो पावर हाउस बोलते हैं, तो इसको होते हैं प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार किस हिस्से में मिलते हैं? ये है उत्तरी अंडमान में, अंडमान का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पर मिलते हैं। NOAA नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा चाय चाय सबसे ज़्यादा का होती है? असम के अंदर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, ये तो ऑप्शन से ही हम क्वेश्चन करते अगर नहीं आता तो। गैर कानूनी और आतंकी गतिविधियों किससे निपटते हैं? UAPA एंटी टेररिज्म वो है, ठीक है, एंटी टेररिज्म प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये लिखा है UAPA। ज्यामिति के जनक और वो होता है यूक्लिड, यूक्लिड को इसका फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है यूक्लिड को। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिकल टूल्स का प्रयोग का लाभ क्या है? एनालिटिकल टूल्स, और ये क्या रहता है? मेजरमेंट, जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए प्रदर्शन को मापना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वह धन जो वैध तरीके से अर्जित होता है वो सफ़ेद धन बोलते हैं, ठीक है, जो वैध तरीके से हम अर्जित करते हैं। अवैध तरीके से उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? और वो है संपूर्ण प्रभु संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न। निम्न से कौन सा पठार अरावली और विंध्या के बीच में है? और वो है मालवा का पठार। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार। कंटेंट क्यूरेटर, कंटेंट का मतलब होता है कि अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना। कंटेंट क्यूरेटर, कंटेंट को क्लैरिफाई करना। पेनिसिलिन की खोज और ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसका है रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ए ऑप्शन हो जाएगा। अभाज्य, भाज्य, विषम, सम, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें से मैथमेटिक्स से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता? और ये नहीं बनाया सकता मैटर, क्योंकि इसके अंदर आर है और मैथमेटिक्स के अंदर आर नहीं आया है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कुत्ता कहाँ रहता है? कैनल में। सेल कहाँ रहता है? डैन के अंदर, ठीक है, शेर की गुफा डैन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये है पहले और तीसरे के, और पावर हो गया बीच वाला, तो 61 की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है जो हर बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 7/2, तो P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 2, तो इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 81, क्योंकि A + B का होल स्क्वायर दे रखा, 9 9 का स्क्वायर 81 बनेगा, ठीक है। यानी कि अब P है 81 है 4, तो ये 81 बनेगा और Q की वैल्यू 4 बनेगी, और ये क्या बनेगा? 81 का स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 और माइनस 2 गुना 81 गुना 4, ये आपको करके सोल्व कर लेना है इसमें से, ठीक है। और इसका जो आंसर बनेगा ये 4 डिजिट का ही ये बनेगा इसमें से, और इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 5897। ये आपको सोल्व करके देख लेना है इसके अंदर से। ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा 5897, क्योंकि ये है 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर 6400 कुछ होता है, तो यानी कि 6400 में माइनस हो रहा, तो ये बनेगा नहीं। बाकी 3 अंकों की संख्या का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 81 का स्क्वायर पूछा गया, 6400 प्लस कुछ, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। लुप्त पथ ज्ञात कीजिए। ए सब में है, 5 4 3 2, ए के साथ 2 होना चाहिए, सब में है। बी सी डी ई, ए 2 ई किस में है? इन दोनों तीनों में है। अगला है सी के बाद 2 छोड़ के ई, 2 छोड़ के जी, और फिर 2 छोड़ के जे, वो आ जाएगा GHI, 2 छोड़ के आई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा A2EI। अगला है मिसिंग नंबर बताने। 11 पहले 4 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, फिर 16, फिर 25, यानी कि 2 का स्क्वायर ऐड, 3 का स्क्वायर ऐड, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे 36, 65 में 36 जोड़ेंगे तो 101 आंसर हो जाएगा डी। एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चली, फिर दाएं मुड़ी, फिर 20 मीटर चलती है, वह मुख्य बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा के अंदर है? तो 15 और 20 का इनका स्क्वायर रूट करके निकालना है, ठीक है। और मूल दिशा से किस, देखो मान के चलिए ये दक्षिण में चली पहले तो, और दक्षिण में चलने के बाद ये दाएं मुड़ी 20 मीटर चली, ये 15 चली, ये 20 चली। अब इनका ये निकालना है एलसीएम, ये 15 ये 20 ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा आ जाएगी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बन जाएगी।
अनुकरण का अगला पद बताइए। ए एक बी है, फिर 2 बी, 3 बी, 4 बी, उसके बाद 5 बी आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एक स्कूल में 4 सेक्शन ए बी सी डी, ये क्वेश्चन वही है जो पहले पेपर में आया था, पहली शिफ्ट में। सेम क्वेश्चन डिट्टो रकम के हिसाब से दे रखा है इसमें, डिट्टो ये का ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्वेश्चन अलग पूछा है। उसमें पहले पूछा है कि किस में परसेंट ज़्यादा पासिंग परसेंट, जो ग्रुप डी में थे, क्लास सेक्शन डी में। इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। द टू एग्जाम कैन नॉट बी कंपेयर्ड फॉर डिफिकल्टी लेवल, हाफ ईयरली एग्जाम वर मोर डिफिकल्ट, एनुअल एग्जाम वर मोर डिफिकल्ट, बोथ द एग्जाम हैड ऑलमोस्ट द सेम डिफिकल्टी लेवल। कौन से एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट थे, उसमें से देखना किस में पास कम हो रहे हैं, किस में ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इससे कि भारत, हरियाणा और विश्व, तो हरियाणा भारत के अंदर और फिर विश्व में भारत है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है कि कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक की नहीं है। लाल वस्तुएं कौन सी है, जो इस रेक्टेंगल के अंदर, जो प्लास्टिक की नहीं है, तो बची कितनी है, 10, 8 18, 18 5 23। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ है, इसमें बताना है जूस, कॉफ़ी, चाय। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि इसमें यह बताया कि कॉफ़ी त्रिज्याखंड का कोण बताए। कॉफ़ी कितना प्रतिशत है, कॉफ़ी है 20%, तो त्रिज्याखंड में टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। 360 का 20% हमें निकालना है। 360 बट्टे 20 गुणा 360 गुणा 20 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 36 गुणे 72, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 72 इसका आंसर हो जाएगा। एक निश्चित भाषा पार्टनर को ये लिखा है, तो उसी भाषा में सेगमेंट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको इसमें से मिलाना है। पी को लिखा जाता है ओ, ए को लिखा जाता है जेड, आर को लिखा जाता है क्यू, ये आपस में चेक करना, आर को क्यू लिखा जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आपको देखना है। एस को इसमें से क्या लिख रखा है, एस लिखा गया है इसमें, इस हिसाब से आपको इसमें आपस में मैच करके एक दो ही वर्ड इसमें मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको बनाना है। जैसे आर है, आर को इसने लिखा है क्यू से, तो सॉरी ऊपर देखना है आर है, और आर का इसने लिखा है क्यू से, तो अब हमारे पास सेगमेंट है एस ई वर्ड है, जैसे इसमें ई है और ई को इसने लिखा है डी से। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर डी होना चाहिए, सेकंड नंबर पर डी सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर ही दे रखा है। इसमें ये निशान चेंज करके और आपको ये बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। 16 और गुणा का जो निशान है उसको हमने चेंज कर दिया, इसमें दे रखा है सिंप्लीफाई को प्लस, मल्टीप्लाई जो रिप्रेजेंट करता है माइनस को, तो 16 माइनस, उसके बाद 4, और जो भाग है ये प्लस को दर्शाता है, प्लस 4, प्लस है ये किसको दर्शाता है, मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई बाई 14, और माइनस दर्शाता है भाग को। ये 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 चौक 28, और 28 28 और 12 40। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 40। एक आदमी को कल्याणी का उसका पोता मेरे भाई का खिलौते बेटे कल्याणी से किस प्रकार से संबंधित, तो वो हो जाएगा भतीजा। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड में क्या नहीं है, इसके अंदर MAJOR, तो इसमें जेल नहीं है, तो मेजर वर्ड नहीं बना सकते। सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दूरी, फिर बाएं मुड़ी 6 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ी 4 किलोमीटर अंत में चली, तो इसका प्रारंभिक बिंदु किससे, वो आ जाएगा दक्षिण पूर्व में। ये आपको सोल्व कर लेना है डायग्राम बना के। लास्ट सवाल है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है, और इसका उत्तर हो जाएगा आई थिंक माइनस में 21 आएगा। चेक कर लेते हैं। इसमें पहले है 30, उसके बाद दे रखा प्लस, और जो प्लस का निशान है वो क्या शो करता है, भाग को। 30 को 10 से भाग करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। फिर भाग का निशान का मतलब -6, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई का मतलब है 6, 6 5 30, और 6 3 9 -21 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है सारे 150 क्वेश्चन। 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, सभी के इसके आंसर बता दिए गए हैं। उसके अलावा जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था वो भी बता दिया। कल जो पेपर हुआ था 23 तारीख को, उसका भी एनालिसिस हमने करवा दिया है। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको समझा देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हमने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, सोल्व करने में टाइम लगता है। अगर कोई क्वेश्चन आपका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये था पेपर 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम, री एग्जाम का है। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए।
ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।